प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत हम नागमती वियोग वर्णन का अध्ययन कर रहे हैं। नागमती वियोग वर्णन में पूर्व में हमने जिन महीनों का अध्ययन किया था वह भाद्रपद और कुआर मास था। उसके आगे कार्तिक महीना आता है। कार्तिक महीने में प्रियतम रतन सेन के वियोग में प्रियतमा नागमती की क्या स्थिति होती है, वह विरह में किस तरीके से व्याकुल होती है, उस विरह व्यथा का यहाँ वर्णन किया गया है नागमती वियोग खंड में। तो हम पढ़ते हैं कार्तिक और अगहन मास। अगहन जिसे मिक्सर महीना भी हम कहते हैं और ये धान का महीना होता है। तो पहले हम शुरू करते हैं कार्तिक मास। कार्तिक चंद शरद चंद उजियारी, जग शीतल हाँ विरह जारी। 14 करा चांद पर कासा, जनऊ जरे सब धरती आकाशा। तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कह चांद भयउ मोहिराऊ। चौखंड लागे अंधियारा, जो घर नाहिन कंत पियारा। अबहु निठुर आव एहि बारा, पर्व दिवारी हुई संसारा। सखी झुमक गा वही अंग मोरी, हाँ जुराव विछुरी जही मुजोरी। जय घर पीयूषो मनोरथ पूजा, मोग विरह सवति दुख दूजा। सखी मानई तेवार सब, गाई दिवारी खेली। हाँ का खेलों कंत बिनु, तेई रही सार सिर मेट। कार्तिक महीने में नागमती प्रीतम रतन सेन के वियोग में व्याकुल है। उस विरह व्यथा का यहाँ चित्रण है। कवि जाय से चित्रण करते हुए कहते हैं कि कार्तिक महीना आ गया है और चारों ओर शरद ऋतु के चंद्रमा का उज्जवल प्रकाश फैल रहा। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हाँ विरह जारी। अवधि में हों का मतलब मैं है। कवि यहाँ चित्रण कर रहा है कि कार्तिक महीना आ गया है, चारों ओर शरद ऋतु का चंद्रमा उज्ज्वल प्रकाश फैला रहा है। जग शीतल, सारा संसार शीतलता से युक्त है। हाँ विरह है जारी, लेकिन मैं विरह की अग्नि से जल रही। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हाँ विरह जारी। कार्तिक महीना आ गया है, चारों तरफ शरद ऋतु का चंद्रमा का उज्जवल प्रकाश फैल रहा है। जग शीतल हाँ विरह जारी, सारा संसार शीतलता से युक्त है। लेकिन नागमती कह रही है कि मैं विरह के आग से जल रही हूँ, मैं विरह की अग्नि से संतप्त हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, विरह के दाह से जल रही। 14 करा 14 चांद किन पर कासु, जनहु जरे सब धरती आकाशु। 14 करा कीन पर कासु, अपनी 14 कलाओं से युक्त चंद्रमा जो प्रकाश कर रहा है, उससे ऐसे लगता है कि मानो धरती और आकाश सभी जल रहे। 14 करा कीन प्रकाशु, जनहु जरे सब धरती आकाशु। अपनी 14 कलाओं से युक्त चंद्रमा
इस धरती को प्रकाशित कर रहा है और उससे ऐसा लगता है कि मानो धरती और आकाश सभी जल रहे। तन मन सेज करे अगिदाहु सबक चांद भयउ मोहि राहु। तन मन सेज करे अगिदाहु। इस चांदनी रात में ये सैया, शरीर और मन अग्नि में जल रहे हैं, क्योंकि जो चंद्रमा सबके लिए सबक चांद भये मोहि राहु, क्योंकि जो सबके लिए चंद्रमा है, शीतलता से युक्त है, वह मेरे लिए राहु बन गया है, मेरे लिए राहु हो गया है। चौखंड लगे अंधियारा जो घर नाहिन कंत पियारा। चौखंड लगे अंधियारा, मुझे तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार लग रहा है। चौखंड चारों तरफ मुझे अंधकार ही अंधकार लग रहा है। जो घर नाहिन कंत पियारा, क्योंकि मेरे प्रिय, मेरे स्वामी, मेरे कंत घर पर नहीं। चौखंड लागे अंधियारा जो घर नाहिन कंत पियारा। मुझे तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार लग रहा है। जो घर नाहिन कंत पियारा, क्योंकि मेरे प्रिय स्वामी, मेरे प्रिय कंत घर पर नहीं है, इसलिए मुझे तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार लग रहा है। अबहु निठुर आवहि बारा पर्व दिवारी हुई संसारा। दिवाली यानी दीपावली। दीपावली का पर्व कार्तिक महीने में मनाया जाता है और उसी क्रम में यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी चित्रण कर रहे हैं कि अबहु निठुर आवहि बारा। निष्ठुर यानी निष्ठुर, दयाहीन। हे निष्ठुर, हे दयाहीन। अपने प्रियतम रतन सेन को संबोधित करती हुई नागमती कह रही है, हे निष्ठुर, हे दयाहीन, अब भी इस दिन तो घर आ जाओ, क्योंकि सारा संसार दीपावली का पर्व मना रहा है। क्या करें? अबहु निठुर आवहि बारा पर्व दिवारी हुई संसारा। अबहु निठुर, हे निष्ठुर, हे दयाहीन, मेरे प्रियतम रतन सेन, अब भी इस दिन तो तुम घर आ जाओ, जबकि सारा संसार मना रहा है, दीपावली का पर्व मनाने जा रहा है। हे प्रियतम, अब तो घर आ जाओ। सखी झुमक गावही अंग मोरी, हाँ जुरौं बिछुरी जय जोरी। जय घर पीयूष मनोरथ पूजा, मोह कह विरह सवति दुख दूजा। सखी झुमक गावही अंग मोरी। सखियाँ अंग मरोड़ मरोड़ करके, झुमक झुमक करके गा रही है। हाँ वो झुरौं विरोच विछुरी जई जोरी, जिसकी जोड़ी बिछुड़ गई है, ऐसी ही मैं है वो दुख पा रही। क्या कह रहे हैं? सखी झुमक गावई अंग मोरी, हाँ जुरौं विछुरो जई जोरी। सखियाँ झुमक झुमक करके, अंग मरोड़ मरोड़ करके दीपावली के पर्व पर गीत गा रही है, लेकिन मैं दुखी हूँ, क्योंकि मेरी जोड़ी है वो बिछुड़ गई। जय घर पीयूष मनोरथ पूजा। जिसके घर में पति हैं, वे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, और मुझे तो मौका विरह सवति दुख दूजा। मुझे एक दुख तो विरह का है और दूसरा दुख सौत का। मौका विरह सवति दुख दूजा, सवति यानी सौत। मुझे एक तरफ तो दुख इस विरह का है, तो दूसरी तरफ दुख सौत का है।
सखी मानई त्योहार सब गाही देवारी खेली, हों का खेलों कंत बिनु तेई रही छार सिर मेली। नागमती यहाँ कह रही है कि समस्त सखियाँ गीतों और खेल के द्वारा दीपावली के इस पावन त्योहार को मना रही है, लेकिन मैं किसके साथ खेलूं? हाँ का खेलों कंत बिनु, मैं इस दीपावली के पर्व पर अपने प्रीतम के बिना किस प्रकार मनाऊं? इसलिए मैं तो शीघ्र पर राख है वो राख और होली ही मना रही। तई रही सार सिर मेली, मैं तो है वो अपने सिर पर राख लगा करके रख दी। यहाँ हम देख रहे हैं जग शीतल हों विरह जारी। सारा संसार तो शीतल है, लेकिन मैं विरह में जल रही हूँ। उल्टी स्थिति है, सारा संसार जग शीतल हों विरह जारी। विरोध का आभास है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। ऊपर चौपाई छंद है, नीचे दोहा छंद है। इसके अलावा यहाँ वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार रस में भी वियोग रंग श्रृंगार। कार्तिक महीने का यथार्थ वर्णन किया है और कार्तिक महीने में आने वाले दीपावली के पर्व का भी उल्लेख है। इसके अलावा माधुर्य गुण है और यहाँ पर कार्तिक महीने का यथार्थ वर्णन किया गया है। शरद पूर्णिमा की चांदनी का भी उल्लेख किया गया। अगन दिवस घटा निशि बाढ़ी, दुबर दुख सो जाई किमि काढ़ी। अब यही धनी दिवस विरह बाराती, जरे विरह ज्यों दीपक बाती। कांपा हिया जनावा सियु, तो पे जाई होई संग पियू। घर घर शीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटिन बहुरा गाज बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अग्नि विरहे है जारा, लग दग दे भई छारा। ये दुख दग्धन जाने कंतु, जोवन जन्म करे भस्मंतु। पीसु कयु संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। सो धनि विरह जरी मुई, तेक धुआं हम लाग। अगहन दिवस घटा निशि बाढ़ी। अगहन महीना, कार्तिक के बाद मिक्सर महीने का आगमन, और अगहन महीने का लगते ही ठंड प्रारंभ हो जाती है। और इस महीने में शीत नायिका को शीतलता न देकर उसके लिए और भी दाहक बन जाती, और भी जलाने वाली बन जाती है। नागमती कहती, क्या कहती है? यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी चित्रण करते हैं। अगहन दिवस घटा निशि बाढ़ी। अगहन का महीना लग गया है, मिक्सर महीना आ गया है। दिन छोटे होने लगे हैं और रातें बड़ी होने लगी है। जैसे ही दीपावली के बाद की स्थिति होती है, दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती। अगहन दिवस घटा निशि बाढ़ी। अगहन का महीना मिक्सर महीना लग गया है, दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगी है। और कह रहे हैं दुबर दुख सो जाई किमि काढ़ी। और ये जो रातें बड़ी होने लगी है, ये रात विरहिणियों के लिए बड़ी असहनीय हो जाती है। भला इसे कैसे काटा जाए? सो जाई किमि काटी, इन रातों को कैसे बिताया जाए? अब धनी दिवस विरह भार बाती राती,
जरे विरह ज्यों दीपक बाती। कह रहे हैं कि जैसे दीपक में बत्ती जलती है, ठीक उसी तरह मैं विरह में जल रही हूँ। अब धनी दिवस विरह बाराती, जरे विरह ज्यों दीपक बाती। जिस तरीके से दीपक में बत्ती जलती है, ठीक उसी तरह मैं विरह में जल रही हूँ। कहने का आशय यह है, इस महीने में शीत जो विरणियों के लिए असह्य है, उसके कारण ये शीत मेरे लिए और भी दाहक बन गई। कांपा हिया जनावा स्यू, तोपे जाई होई संग पीऊ। कह रहे हैं कि इस महीने में ठंडी अपना प्रभाव दिखा दे रही है, जिससे मेरा हृदय कांप उठता है। ये शीत तो तभी जा सकता है जब मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम मेरे साथ। तो पे जाई होई संग पीऊ। ये शीत तो तभी जा सकता है जब मेरे साथ मेरे स्वामी हो, मेरे प्रीतम हो, तभी ये शीत है वो जा सकता है। घर घर चीर रसा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। घर घर चीर रसा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। घर घर में सबने शीत के नए वस्त्र निकाल दिए हैं, और मेरा रूप रंग, साज श्रृंगार सभी कुछ स्वामी के साथ ही चला गया। क्या कह रहे हैं? घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। प्रत्येक घर में सभी स्त्रियों ने ठंडी के कारण, शीत के कारण अपने वस्त्र निकाल लिए हैं, और मेरा रूप रंग, साज सज्जा सभी कुछ स्वामी के साथ चला गया है। यानी मेरा रूप रंग सब कुछ स्वामी लेकर के चला गया। पलटिन बहुरा गाज बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई। पलटिन बहुरा, पलट करके नहीं लौटा है, वापस होकर के भी नहीं लौटा है। यदि अब भी वह वापस आ जाए तो मेरा वह पहले वाला रंग रूप लौट आए। पलटिन बहुरा गाज बिछोई, अबहु फिरे फिरे रंग सोई। मेरा प्रीतम अभी वापस होकर के भी नहीं लौटा। वह जो मुझे छोड़कर गया है, वापस लौटा ही नहीं है। यदि अब भी वह वापस आ जाए तो मेरा वह पहले वाला रंग रूप लौट करके आ जाए। अबहु फिरे फिरे रंग सोई। यदि अब भी मेरा प्रियतम वापस लौट करके आ जाए तो मेरा पहले वाला रंग रूप है वो लौट करके आ जाए। ये दुख दग्धन सियरी अग्नि विरह ही जारा, सुलगी सुलगी दग दे भय छारा। कह रहे हैं कि सियरी अग्नि विरह ही जारा, इस विरहणी को आग शीतल लग रही है, क्योंकि उसका हृदय जल रहा है, जला रहा है, और वह सुलग सुलग कर राख हो रहा है। सियरी अग्नि विरह ही जारा, सुलगी सुलगी दग दे बे सारा। इस विरहिणी को ये विरह, उसका हृदय जला रहा है और वह सुलग सुलग करके राख हो रहा है। ये दुख दग्धन जाने कंतु, जोवन जन्म करे भस्मंतु। मेरा ये दुख दहा मेरा पति नहीं जानता। ये दुख दग्धन जाने कंतु, मेरा ये दुख दहा मेरा पति नहीं जानता है, और वह मेरे यौवन जन्म को भस्मांत कर रहा है।
मेरे योनो जन्म को राख कर रहा। पीयूषो कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, शोधन विरह जरी मुई, तेक धुआं हम लाग। पीयूषो कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। नागमती एक भौरे और कौवे को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भौरा, हे काग, तुम पति से जाकर मेरा संदेश कहना। पीयूषो कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। हे भौरे, हे काग, तुम पति से जाकर मेरा संदेश कहना कि सो धन विरह जरी मुई, कि तुम्हारी प्रियतमा, तुम्हारी धन, तुम्हारी पत्नी विरह में जल कर राख हो गई है। तेईक धुआं हम लाग, और उसके जलने से जो धुआं उठा है वह धुआं मुझसे लगा है, जिससे कि हम भी अधिक काले हो गए, जिससे हम भी अधिक काले हो गए हैं। अंतिम लाइन में अतिशयोक्ति अलंकार है। पूरे पद में ऊपर चौपाई छंद है, नीचे दोहा छंद। श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जरा विरह जस दीपक बाती, यहाँ उपमा अलंकार है। और अंतिम जो दोहा है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। इस तरीके से पौष महीने का यथार्थ वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। धन्यवाद।